भीतर धई दे मोर भौजी रे काय हम अरे दूल्हा हट बटे मोर बहुत गदेवा रे हमके के कमैया ये बात ये सब भी रहा पहले खरा भी रहा जो हम बोले है भी रहा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जब एक पलटा जा भी रहा अच्छा तो का गाँव कहा माघ बीता पूर बीता बीता गहनवा फागुन के महीना पिया लगे गहनवा सोए के तो मोरे लगे सोए खरी हनवा वो कहे तो माखू नहीं आम बहनवा आगे आगे तेरे मोरे भूखला के सारे लई लेके बहन चला सवारे मेहरी के मन हो आए फिर सारे मेरे मदीना में गही जला के नाती जिनकी है कमरी रात की बन गाती गगरी में पानी पिए गहरी पे मुँह की ऐसे करे दिन के भवानी नहीं नहीं वो बोल रही थी मेरा मतलब ये है इसकी जरूरत है। अगर हम राम कृष्ण को गा रहे हैं तो हम अपने गरीब किसानों को भी गाएंगे। अगर हम राम कृष्ण को गा रहे हैं तो उस मजदूर को भी हम गाएंगे जिसके पेट में रोटी नहीं मिल रही है। हमारा वो कर्तव्य, आप लोग गायकों का कर्तव्य है कि उसकी समस्या भी पटल पर ले आया जाए। एकदम सादा तक घाटी भी रहा होता रहा। अच्छा अच्छा। चली भैले राम अपनी मित्र का दुआरिया चली भैले राम छोड़ दिए महान चढ़े रात काई जहाँ बैठे आए कुमार कन्हाई फिर नजारिया चल गई। तो कोई सुनाई दे दिए। गोरी गंगा हले रही हो झुलनिया आई गई मछरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब है तेरा नरिया के बारी ऊपर श्याम गेंदा लगाई दे। अच्छा, ये कौने मौके पर गावा जाए था? इस मौके पर गाया जाता है जब मेला उला जाता है। अच्छा, यात्रा गीत। ठीक। उनका भी है सीता की फुलवारी से गाना। और जहाँ चाहे की गाय जो है उनके बस के आउट हो गवा। एक आठ उदाहरण गावे उनके। दिन त्याग दिन प्राण सजनो सुनो लगा के कान छान के कही सारी आगे के बयानवाना गिर के मेटे कमल लिखनिया तोतिया जन्मी घर धोबिनिया तोता जन्म है धोबी के घर नवाना। माघ में महात्म जब हो रहा आज कुंभा की भेष में मची खड़बड़ी शासन सरकारी झगड़ा लगा तीर्थ में कामगारों के सर पर मछली तरतरी गंगा जमुना का जल सुंदर पावन हुआ निर्मलता दिखाती है तीर्थ बड़ी आकर नर नारी दर्शन करे माघ में जिससे जम की बेड़ी कटे हथ करी। अरे निर्मल प्रयागराज के घाट पाठ गंगा की दोहरी अरे जवा करावल परेशानी जवा करावल परेशानी जवा अजय करे दुआए जाए बतिया बतावाई ऐसा पैसा झूठ बोल खूब रहावाई। अरे देकर वीरता करे कई जिंदगानी सवा कराई बेईमानी है देशवा कराई बेईमानी है बदेशवा। नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, लोक बतकही की 11वीं कड़ी में आज मैं आया हूँ नेवी गांव झूसी राम आधार की जहाँ जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गंगा किनारे। और यह यहाँ कलाकारों की बहुतायत है, वादक गायक और आपको बहुतेरे मिल जाएंगे। और राम आधार यादव की जब सूरज एकदम टमटमा रहा था, बहुत ऊंचे स्तर पर था, उनका बोलबाला था, उस समय एक शिष्य उनके शागिर्द बने आए उनके सानिध्य में। और उनकी जो आवाज है कोयल की तरह गूंजती थी उनकी आवाज, और वो आज हमारे सामने हैं और हमारे मंच पर आए हैं बबुल्ली यादव। हम उनका स्वागत करते हैं
और बबुल्ले जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे मंच पर आए, बहुत खुशी की बात है और आपसे आपके जीवन के बारे में कुछ सवालात पूछेंगे। और पहले आप लोक बतकही की बात शुरू हो तो सबसे पहले हमको और हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दें। कहाँ पैदा हुए, माता पिता का क्या नाम था और आदि बातें। मैं तो सर नीली गांव में पैदा हुए थे जी। और हमारे पिता का नाम सोनाराम, माता की नाम हुबराजी जी, हुबराजी देवी। जी जी। हाँ, तो किस समय पैदा हुए थे जान तो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, फिर भी 70 साल 72 साल के होंगे आप। 65 होंगे। 65 साल। अच्छा, गाने की धुन आपको कब से सवार हुई? सर मैं बहुत छोटे थे जी। तो गांव में जब घूमे जाए तो हमारे यहाँ ऐसा ऐसा पूर्वजों लोगों ने कुछ रहे कि वो रिहर्सल शाम की गाँव में बजाना, तो जाए तो पूर्वजों लोगों ने रिहर्सल करे शाम की वहाँ पर। अच्छा अच्छा, कैसे गीत थे? होली होली के या? हाँ, ऐसे बिरहा गीत गाँव। अच्छा अच्छा, तो हम बैठ के सुनी खूब। अच्छा, सुन ले तो वहाँ से जब चली तो है गुनत रही पर नहीं मन मजे 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 जब थोड़ थाड़ एक आध दुकली बोले ही लागे तब हमसे सब कहें कि आप ऐसा करिए कि आप आज गाया करो जी, तुम रियाज करो गायकी के बने जी, तुम बिरहा अच्छा गाओगे। अच्छा अच्छा, तो हम लोग का रियाज लागे करे। जब रियाज लागे करे आवाज पानी मालिनी ने माता सरस्वती ने हमको दी थी जी, तो हम शंभू के पास गए। अच्छा, उनके साथ में हम दोनों जने साथ में गावत बजावते रहे। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मैंने पार्टी अलग कर लिया अपनी। अच्छा, और गुरु जी के पास मैंने कुछ दिन आते रह सके। गुरु जी मतलब रामधार जी के साथ। अच्छा, तो उनके साथ भी रहे। उसके बाद हम उनको भी छोड़े जी, छोड़े तो हमारे जने हैं हमारे खाड़े ब्रह्मदीन उस्ताद हमारे गुरु, मैंने उनको माने अपना ओरिजिनल गुरु। मैंने ब्रह्मदीन कहाँ के? जी पूरा के। अच्छा, क्या गायक थे? हाँ गायक थे और सिरोगी में नौकरी भी करते थे। अच्छा, तो हमको उठा ले गए नहीं जी, तो हमका वहीं रखें और उन्हीं सिखावे पढ़ावे और नहीं सब किया हमारे साथ। अच्छा, तब हम बिरहा गावे लागे। तब उसके बाद में हमारा मान होने लगा। यानी ये बचपन की उम्र थी? बचपन की उम्र की 10 साल के से ज्यादा उम्र हमारी नहीं थी। साइकिल के पहले हमारा गोल नहीं पहुंचता था। तब से मैं बिरहा गा रहा हूँ। जी जी। आप जब शुरू में गाना शुरू किए तो सबसे पहले रामधार शंभू आदि के पास गए। हाँ जी। तो लेकिन जब जो अखाड़ा होता का ब्रह्मदीन के वही अखाड़ा है कि दूसरा? वही है, वही अखाड़ा। हाँ, वही है। अच्छा, हाँ मैंने पहले जब उनके पास गए जी तो सीधे नहीं गए। हाँ। ऐसे मैंने उनसे प्रोग्राम कंपटीशन करके मैंने गाए ब्रह्मदीन के साथ। ब्रह्मदीन के साथ। अच्छा, कंपटीशन मैंने गाए। अच्छा, तब हमके माने लागे। अच्छा, कहा तुम हमारे काबिल हो, तुम मेरे पास रहो जी। तब हम उनके साथ रहा लागे। ब्रह्मदीन अभी है नहीं, खत्म हो गए। अच्छा, हाँ। तब हमका 2-4 दंगल दयाराम महाराज हरण से खूब गवाए। अच्छा, दयाराम के साथ गाए हैं आप? हम खूब गाए हैं। अपने प्रयागराज की धरती पर हमसे कोई नहीं बचा है, चाहे जे अपने डेंजर बना हो। अच्छा, हमसे कोई नहीं बचा जो हमसे गा कर। अच्छा, जब आप गुरु ब्रह्मदीन जी के पास गए तो गाना दिया आपको? हाँ हाँ। तो कोई गाना एक आख हमारे श्रोता के लिए थोड़ा सुनाइए, एक आख कड़ी। देखिए, हमारे ब्रह्मदीन उस्ताद के लिखी चीज है। हाँ। सुशीला कहाँ जार का जाता है कदैया बाला मत होरे पैया परी। क्या बात है, बहुत बहुत। कहाँ सुशीला ना से अपने कहाँ सुदामा से समझाए, सुना सुना तो किया हमारे तन के बात कही अर्थाय। इतने पे सुदामा हंस दे जब मन लगाई। जब कहें सुशीला कहाँ, बहुत अच्छी बात। अच्छा, सुदामा जी के कहे पे कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी चल दिए। सुशीला जब कहीं कि आप जाइए तो चल देते, एकदम सादा तक घाटी बिरहा होता रहा। अच्छा अच्छा। पिचाली भैले राम अपनी मित्र कर दुआरिया, चल भैले राम छोड़ दिए महल सारी चल रात काई। जहाँ बैठा आए मौसोया कुमार कन्हाई, फिर हटी नजारिया, चल भैले राम। वही पुरानी तर्ज है। तो ये सब पुरानी गीत हमारे अखाड़े के पूर्वजों की धरोहर है हमारे। हाँ हाँ हाँ।
अब कोई गीत नहीं हो रही है जी। अब तो कोई मस्करी हो रही है जी। गीत गीत ये सब रही गीत की चाहे जहाँ दंगल में उछल के गाय की निकल जावे। अब कोई गीत के सम्मान में बिरहा की पतन कर दिए हैं नई नई कलाकारों ने। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं सबसे गाया हूँ। हाँ। तो जैसे विजय लाल लाल जी, हैदर अली। मैंने लाल जी से भी गाया जी। 50 प्रोग्राम। अच्छा। लाल जी से गाया, हैदर भाई से मैंने गाया, राम कैलाश से हरदम गावत चलाया हुआ। अच्छा, राम कैलाश से गाया ना? हाँ, 50 प्रोग्राम उनसे भी गाए, बचाऊ लाल से भी गाए हम। हमसे कोई बता दिया है आपसे कि प्रयागराज में हमसे कोई कलाकार नहीं बचा है। अच्छा, ये बताओ आप कि इतने दंगल हुआ है आपके। हाँ। तो आपके सबसे कड़ा मुकाबला कौन गायक से होता रहा? सबसे कड़ा मुकाबला लाल जी से होता था। लाल जी। हाँ। तो लाल जी में मतलब क्या चीज ऐसी रही कि वो भारी पड़े काफी कलाकारों के ऊपर? उनके भारी पर कुछ नहीं रहा। आप पर नहीं था, तमाम लोगों को। हाँ। और आपसे भी कड़ा होता रहा, तो क्या उनके में खूबी रही? उनके अंदर वैसे खूबी कुछ नहीं रही। हाँ। उनके अंदर यह खूबी रही कि लड़कियों के देखें तो अड्ड बड्ड बोले। अच्छा। यही से उनका खूबी रही है। अच्छा। और जहाँ गायकी की बात रही तो उनकर कोई खूबी नहीं थी। अच्छा। और गाना तो गाता भी लाल जी रहा भाई है। अच्छा। 48 घंटा हमसे लाल जी गाया है। 48 घंटा लगातार 48 घंटा हेटा पटी है। हाँ। वाह। रात के प्रोग्राम हमसे नहीं गा के मरा। हाँ, लेकिन हाँ सम्मान के साथ प्रोग्राम होता रहा। हाँ। अच्छे आदमी थे लाल जी। अच्छे भी आदमी थे। और हैदर से भी हुआ है? हैदर भी भाई हमसे हुआ है। जब तो हमारा पक्का मित्र था हैदर भाई। कोई कलाकार जाए लेकिन किसी ने पूछे, लेकिन तुरंत पूछे हमारे बबूले भाई कैसा है, क्या हाल है उनकी। वो हमको अपना कुखी का भाई समझता था। अच्छा अच्छा। अब बड़ी बड़ी दंगलों में हमको लिया के बाद वक्त लिया के चला जाए, चलो आप चलो साथी में। बनारस तक को लेकर माधो सिंह हरण तक हमको लेकर गया है हैदर जी। हाँ। अच्छा अच्छा। राम कैलाश के साथ आप गावत रहे, तो राम कैलाश से कैसा टक्कर हुई? खूब बढ़िया होता रहा। हाँ, खूब टक्कर हुई बढ़िया। हाँ। राम कैलाश तो औरतों वाला गीत बहुत गाते थे ना सर? ऐसा बात है कि अगर जब लोहा लोहा से कटता है और औरतों को गीत गाएंगे तो मैं भी औरतों को गीत गाएंगे। तो कोई सुनाई दे दिए। मछरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और है तेरा नरिया के ऊपर श्याम गाई दे। अच्छा, ये कौने मौके पर गावा जाए था? इस मौके पर गाया जाता है जब मेला उला जाता। अच्छा, यात्रा गीत। यात्रा गीत। ठीक ठीक। तब ये सब गीत गाई जाती है। अच्छा, जाता होता पीछे में गावा जाता है ना? हाँ सर, गाया जाता था। अच्छा। हाँ, पूर्वांचल में गीत जात वाली गाई जाती रही। अच्छा, पूर्वांचल के कलाकार में कैसे कैसे आपको बतान भाई बाटे? मैंने सत्यदेव से गाए। अच्छा। राजबली से गाए। हाँ। बुल्लू से जो की सम्राट थे बनारस के। हाँ हाँ, बुल्लू से हमारा 10-11 साल की उम्र रही तब मैंने उनसे रापटगंज ओबरा में हमारा उनका प्रोग्राम था। ओबरा मिर्जापुर। हाँ, बहुत छोटा थे उस जमाने में जी। आप हम उसमें तो बुल्लू की चढ़ी बढ़ी रही है। लेकिन आवाज के माने में हम घेरा मुनर लिहन रही, आवाज के माने में हमसे क्यों निपट नहीं पाता। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप पढ़े लिखे कम है? बहुत कम। तो कितना गीत आपको याद हुई? हमें गीत तो 150 याद हुई। 150 है? हाँ हाँ। तो ही बताओ भाई आप, जैसे हम लोग तो कोई चीज लिख ली थी तब याद करी थी, आप इतना गीत कैसे याद कर लेते हैं? हम जैसे आप वही बैठ गए, हमारा दोस्त है, मित्र हैं जी, शाम की बैठक बाजी हो तो कापी उठा के रखे थे, यार बताओ हेडलाइन कैसे बांटे। अच्छा। एक बताओ, जब वो का एकदम बताओ तो का घुनाई लागी दोबारा अपन कही अपन से रिपीट कराओ। अच्छा। जब करें तो तर से याद कर ली। अच्छा। मैंने ऐसे गाना याद किया। बड़ी मेहनत किया है आपने, ये बहुत मेहनत का काम है। हम लोग पढ़े लिखे और लिख के 4 बार 6 बार रात भर रटते थे, देख के तब याद होती थी बातें, आप सुन के याद करते थे, और पढ़े लिखे होते तो और कहाँ तक जाते। खैर, तो आप बुल्लू चटा से जब आप गाए तो बुल्लू जो दर्शक रहे आपके सामने, तो दर्शक की क्या प्रतिक्रिया रही कि
बिल्लू गायन अच्छा की बिल्ली अच्छा गायन कुछ आपके? नहीं सर, कोई नहीं, सब बढ़िया थे। अच्छा। भाई हमसे श्रेष्ठ थे। हाँ। उम्र में श्रेष्ठ थे। हाँ। गायकी से श्रेष्ठ थे। अच्छा। हर मायने में श्रेष्ठ। हाँ, उम्र में तो आप कम ही उम्र रही। तब तो हमारा 10-11 साल की उम्र रही। हाँ हाँ, आप बच्चे थे उनके सामने। हाँ। हाँ। लेकिन हम ए मुकाबले से लड़ जाते रहे। हम दिरात नहीं रहे केहू के। अच्छा। चाहे जहाँ कोई चाहे जे आवे, हम दिरात नहीं रहे, हमका खाई नहीं कि का कर नहीं। गिर जा हार जा तो वही हो के गदेला रहा। हारे जीत और जीते जीत। जीते जीत। सही पंडा आपका। उठा पर हम लड़ी लेते रहे सबसे। अच्छा। और वैसे हम निकले फिट की हाय निकाले भगवान की दया से। उसी अदा से ये तो बहुत नाम रोशन इलाहाबाद भी कार्य करता है। हाँ। इनके गायकी तो हम व्यक्तिगत रूप से दीवाना है। ये इनकी जो जितने ऊंचे से गाय लेते ने अब कोई गाय नहीं पाओ। अच्छा, तो आप जो हाँ जब बनारस की चर्चा भई तो हीरा लाल से भी गाय है? नहीं। अच्छा, और रामदेव से नहीं गाय? कि जब आप शुरू करें गाना तो आपके घर से कुछ बाधा वाधा पड़ी कि ना गाओ, काहे वह लई करत, काहे गाओ, कुछ ज्यादा? नहीं। हमारे माता पिता ने, हमारे भाई, मैंने 7 भाई थे। अच्छा। हमको बहुत भारी आजादी थी। अच्छा। गायकी लाइन के लिए हमको बहुत आजादी थी। बस एक ही कमी थी जो कि मैं पढ़े नहीं। पढ़ाई भाई हमारे भाई लोग प्रयास किए लेकिन हम पढ़े नहीं। अच्छा। हमारे बस यही सवाल रहा। आप पढ़े नहीं तो तब भी चलेंगे, काम किए, और वो तो वक्त है जब पीछे वाला वक्त आगे फिर नहीं आएगा। नहीं। लेकिन कोशिश करें अपने बच्चन को पढ़े लिखे ही खूब। एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछा था, आप बहुत सीनियर हैं इसलिए कि इलाहाबाद की बिरहा गायकी और बनारस की बिरहा गायकी में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि उनका बच्चे का कोई शब्द समझ में नहीं गिरता। अच्छा। अपन जब नहीं पाए तब नहीं तर्जे पूरा गाना खत्म कर जाए। अच्छा। अब गीत के गाने का भाव अवल नहीं पा लहान से, जैसे हमारे प्रयागराज में क्लियर कर दी थी, गाना किराए के साफ कर दी थी। अच्छा। वैसे वो लोग नहीं कर पाते। इसलिए हमारा प्रयागराज जो है ओजन है। अच्छा। और इसी से पूर्वांचल वाले हमारे गुरुजी से, रामधार जी से कितने आए, एक से डेंजर जी आए, सब यहाँ से माटी खाई चला गए। अच्छा। रामधार के जो गायकी रही तो पूर्वांचल में भारी पड़े? बहुत भारी पड़े। अच्छा। बहुत भारी पड़े। हम ये सुना है कि उनके टक्कर रामदेव देते रहे। उजनई में कभी नहीं टक्कर क्यों दे पाए? अच्छा। अत्तर जिम्मा जी में अपन वही टक्कर समझ ले देते रहे हैं, और उजनई के माने में उनको कोई नहीं मुड़का पाया। अच्छा। हाँ। हीरा लाल से भी उनका बिरहा भाव सुने हैं? हम साथ गए थे। अच्छा। 20 प्रोग्राम हीरा लाल से उनका होता रहा, हमको याद जाइए बराबर हम जाइए। आप ये भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि रामधार हमारे गुरु रहे। अब हीरा लाल और रामधार के गायकी में का फर्क रहा? ये दोनों में कोई फर्क नहीं था। अच्छा। हीरा लाल रामधार में कोई फर्क नहीं थी, जो गायकी इनकी थी वैसे गायकी उनकी थी। अच्छा। हीरा लाल की भी जी। हाँ। और हीरा लाल के जो स्वर था बड़ा सुरीला था। हाँ हाँ। कोयल जैसे, वो बहुत धाकड़ आवाज थी उनकी। हाँ। तो आवाज में तो थोड़ा आगे पढ़ते थे हीरा लाल। हाँ, आवाज में आगे पढ़ते थे, आवाज के माने में तगड़ रहे हैं। इनकी आवाज मोटी थी। हाँ। बनारस के अलावा और कहीं के गायक से जैसे बदान आपके हो, बदान आज भी याद हो आपके जेहन में? जौनपुरा का राजबली से भोआ, जौनपुरा में। अच्छा। न बिहार में। हाँ, बिहार में भरा है राजबली से। अच्छा। उनसे भी प्रोग्राम भरवा। सत्यदेव से कानपुरा में भरवा। सत्यदेव। हाँ। अच्छा, वो कहाँ के हैं? बनारस के। अच्छा। हाँ। अरे जमाने में उन्होंने तो कट्टर रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ। यानी आप बड़ी दूर दूर तक गा चुका है। हम कानपुरा में जिस वक्त पहुंचे प्रोग्राम गाने के लिए, इनसे लोगों से एक मरतबे गए तो सिल्ड रखी रही है। हाँ। सब हमारा देखा ही सब कहा रही का गाई दमो दहाड़ी शरीर में। पार्टी वाले कहा हम कहा कि चल सिल्ड की चिंता न की है तू। सिल्ड ले चलो अपने प्रयागराज के ना कर जाए की। 3 बजे मुसेद के बैठी घास से
कौने गाना में सीट दिहन? उनका दिया सीता की फुलवारी से गाना। हाँ। और जहाँ चाहा की गाय जो है उनके बस के आउट हो गवा। एक आठ उदाहरण गावई के। दोनों त्याग दिल प्राण सजनो सुनो लगा के कान छान के कही शायरी आगे के दया नवाना दिल के मेटे कमल खनिया तो तिया जन्मी घर धोबिनिया तोता जन्म ले धोबी के घर नवाना फिर दिनों में भई सगाई भैया सुन चला मनलाई भाई बदला खाती भाई नारी मरना नवाना किस्सा अवतरी के खास हुआ जब रामचंद्र बनवास भगवान कहे लंका नाश सुने थे नवाना बन में 14 बरी बिताई 14 भवन के आई पाए राजा योद्धा सिंहासन नवाना आदर हुआ प्रभु का जारी जग में सुखी दुखी सुखी नर नारी घूमन नगर सिपाही सुनहराते नवाना एक दिन आधी रात समैया धोबी धोबन के लड़ैया अब भैया पहाड़े वाले सुनन है दोस्ता नवाना धोबी धोबन के धमकावे छे हुनो बुलावैया धोबी धोबन के धमकावे छे हुनो बुलावैया दुकुल में दाग लगावे के ऐसे न जानवाना दस के झूमर चढ़ा दिया तो करे आगे कम बातें खत्म हो गई कोई। अब वहाँ सब मिलिट्री सीआरपी रही वो जगह पे। अब उन्होंने बुलवाए रहन हमें उन्हीं से हथौड़ी मिल के कहा सील्ड घड़ी जो रखी है इसको दे दिया जाए बबुल्ले यादव की इलाहाबाद जाएगी। वाह दोनों नाम बटोर के से चढ़ा हुआ जो अपने बगल बैठा है दीनानाथ यादव जी उन्होंने हुआ वे को बार वो तो अपना ही लड़का है अपने लड़का से युद्ध जात परशुराम भीष्म पितामह में नहीं लड़ाई नहीं रही नहीं तो हो जाता है राम वाला कुछ नहीं की रही। हाँ हो जाता है हमारे भी हो जाता करो लेकिन जैसे हो चाहिए बस वैसे ही फालतू काम नहीं तो हम कुछ कहा हम उन्हें कुछ कही भाई अगर आपन जब काम दे तो कुल ढहा उठे तो ऐसा काम मैंने नहीं किया। अगर बहुत इतिहास में जावा जाए विरहा के तो विरहा के शुरुआत पहले खड़ी विरहा से हुआ ना और करताल नहीं बजत रहा शायद न काला बजत रहा तो उस समय के गायकी आपको याद हुआ कोई जो सुने हैं कौन? हाँ अच्छा अब आपके जमाने में क्या गावत रहा? हमारे पिताजी सोम गावत रहे। अच्छा क्या नाम? सोनाराम। अच्छा हमारे पिताजी गावत रहे गाँव में कई जगह जन इनके यहाँ गावत रहे। हाँ तो वो वाली गीत एक है आपके देहन में? अरे हमने कदाउरी भीतर धई दे मोर भौजी रे काहे हम लगावा अरे दूल्हा टमाटर मोर बहुत गदेवा रे हमके कर कमैया ये बात ये सब भी रहा पहले। तो एक लोरिकी भी कहा जाता था लोरिकायन पूर्वांचल तरफ ये दरअसल जो लोरिक और के वीर गाथा है लोरिक और मंजरी तो लोरिक के वीर गाथा लोरकायन होता है। रामदेव चनैनी से ही शुरू करे हैं जानकारी हमको जहाँ तक है। तो करे बात खड़ी विरहा जो रहा खड़ी विरहा जैसे राम कैलाश वगैरह वहाईपुर रवैया लगई अलसाई यह का खड़ी विरहा? खड़ा विरहा जो हम बोले है विरहा। अच्छा अच्छा और उसके बाद में जब एकर पलटा जाए विरहा अच्छा तो का गाँव कहा माघ बीता पूर बीता बीता गहनवा फागुन के महीना पिया लग गहनवा सोच के तो मोरे लगे सोच खरी हनवा वो करे तो माखू नहीं आम बहनवा आगे आगे तेरे मोरे भोकला के सारे लगे से बहना चला रे मेहरी के मन हो आए फिर सारे मेरे मदीना में गही जला के नाती जिनकी है कमारी रात की बन गाती गदरी में पानी पे जहरी पर मुँह की ऐसे करे दिन के भवानी नहीं पहले ये चीज बहुत लोग गाँव ये लाइन एकदम प्रसिद्ध रही बहुत बढ़िया आप बड़ी अच्छी याददाश्त है। लेकिन ये भी हमारी पुरानी विरासत है। हाँ
यह सबके भूल न जाए चाहिए। नहीं सर, अगर इसको जो भूल गया, ये हाँ। अपने पूर्वजों की धरोहर है। हाँ, ये धरोहर को बचा के रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हाँ और जो आने वाली पीढ़ी आगे की है हाँ वो। लेकिन दुख की बात है कि यह पीढ़ी जड़ से कट गई है। कट गई है। जड़ से कोई चीज कट जाए तो उसका परिणाम आप जानते हैं, सूख जाएगी। जातीय गीत है अहिरों का, और ये जातीय गीत आज बहुत आगे बढ़ी हुआ बा, ओका और आगे बढ़ावे चाहिए। हाँ। और ई गीत आप सन 75-80 से गावे लगे, मतलब कि कम से कम 45-50 साल की गायकी हो गई। हाँ 50। तो 50 साल 45 साल की गायकी और आज की गायकी जो आज भी रहा नई पीढ़ी निकली है, हाँ तो दोनों में कुछ अंतर है। बहुत अंतर है। तो हाँ बताइए क्या अंतर है। पहले इतना तर्ज नहीं गाया जाता रहा। अच्छा। तर्ज के कोई कहूँ एक आध रच के सादा सादा दे दिया जाए। हाँ। ना कोई ऐसे देसी गवाही होती रही। अच्छा अच्छा। अब तो मारे तर्ज के एक गीत में दसन की तर्ज भर दिया जात बाटे। हाँ हाँ, यानी छोटी सी कहानी को बड़ी कहानी पहाड़ी तर्ज में कुल चला जाता है। हाँ हाँ, तो लेकिन पूरा पहले तत्व ही रहा है। हाँ। और तब भी लंबी हो जाए 1 घंटा 1.5 घंटा का भी रहा होता। हाँ हाँ। और उसके अलावा आप ही नहीं महसूस करते कि कुछ गीतों में अश्लीलता भी आ गई है। ऐसा गीत भी रहा हम लोगों को बचपन में याद रहा, राम कैलाश बचाऊ वगैरह के भी रहा, हम लोग हमारे गांव में सुने हैं। तो यही अंधेरे कोने में महिलाएं बैठ जाती थी 10-20-25 थी। हाँ। सुनती थी। हाँ। लेकिन आज के गवैया ऐसा गीत गाते हैं कि वो बेचारे सुन नहीं पाएंगे, हम आप अपने परिवार में नहीं सुन पाएंगे। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? बिरहा का नुकसान हो रहा है या? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जब अगर हमारी बहू बेटी घर के अगर परिवार नहीं सुन पा रहा है, नहीं सुनत बा, तो इसी गायकी से क्या मतलब है? भाई हम पंडित ने कथा बाणा बक्की के हवा उड़ा के चला गए। और जौन करैया है कोई सुनने वाला नहीं है। तो उसका मतलब क्या है? अच्छा। धरोहर तो हमारा उतना ही नहीं है। हाँ। कुछ महिला कलाकारों के साथ आप गा चुका है? हाँ लेडीज। हाँ लेडीज से गा चुका है। कैसे? प्रीति भाटिया से गाए है। प्रीति? हाँ भारती। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप पुराने कलाकार हैं, महिलाओं को बिरहा जगत में आने से बिरहा के नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हो गया। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? नुकसान ही हुई गए कि लेडीसन के आए में जेंसन के एकदम बाजारे खत्म बाटे। ये तो अपने स्वार्थ में कह रहे हैं। हाँ। कि नुकसान हो गया, आपको जेंस की कमी हो गई। लेकिन देखा जाए तो बिरहा जो था, पहली बात तो ऊंचे स्वर की गायकी रही। हाँ। ना लेडीज के इतनी ऊंची स्वर नहीं होता, फिर भी अगर किसी गायकी में शालीनता के साथ, इज्जत के साथ कोई कलाकार आ जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो हमको समझ में तो है कि बिरहा आगे ही बढ़ा। और बशर्ते कि जैसे आजकल महिला कलाकार खूब बड़ा नाच उच रही है स्टेज पर। हाँ। एक गाना गाएंगे तो 10 मिनट नाचेंगी। हाँ। तो आप गाना प्रस्तुत करने आई हो, अपना नृत्य नहीं। नृत्य करना है तो दूसरी विधा पकड़ लीजिए। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे कि नाच एक सीमा तक मान लीजिए थोड़ा सा हो जाए, राम कैलाश थोड़ा सा नाच देते थे। हाँ, एक सीमा तक, ये कहिए कुल नाचे हो एक कड़ी गा के। हाँ। इस पर क्या आपकी राय है, विचार है? हमारा विचार है कि सब ऐसी गायकी बेकार है। हाँ। ऐसी गायकी बेकार है। हाँ। कि जब तुम नाच के पूरा विराह के माहौल खत्म कर दोगे। हाँ। तो क्या मतलब है उसमें गाने का? क्या मतलब निकला? हाँ। निकला कोई मतलब? हाँ। कोई मतलब नहीं निकला। हाँ हाँ हाँ। वो तो नाचने का मतलब है जब नाच के हम पैसा पैदा कर ले। आप तमाम मंच पर गाए, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक के, गाजीपुर के गायकों के साथ। एक अलावा जैसे सरकारी संस्थान में, आकाशवाणी में, दूरदर्शन में, यहाँ भी गाए हैं आप? हम कुल गा रहे हैं। कहाँ कहाँ गाते हैं? मैं आकाशवाणी भी गाते हैं जी, दूरदर्शन भी गाते हैं। हाँ। उत्तर मध्य शास्त्रीय केंद्र भी गाते हैं। अच्छा, वहाँ भी गाते हैं? हाँ, हम भी गाते हैं। हाँ। अभी दिव्य भर फोन आ रहा आकाशवाणी से, 11 हमारी रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, 11 को? हाँ। ये आकाशवाणी में? आकाशवाणी में। अच्छा अच्छा।
उसके अलावा और सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, जनसंपर्क विभाग। ठीक, जब से आप गा रहे हैं, जो ऐसा गीत जो आपके दिल में बस गया हो, आपको खुद अच्छा लगा हो, एक गीत ऐसा, एक आध दो लाइन का आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, और जिसको सुनाने में मंच पूरा गूंज उठता हो, ऐसा कोई। माघ में वो महात्म जबर हो रहा, वाह, आज कुंभा की देश में मची खलबली, शासन सरकारी तगड़ा लगा तीर्थ में, कामगारों के सर पर मची तरतरी, गंगा जमुना का जल सुंदर पावन हुआ, निर्मलता दिखाती है तीर्थ बड़ी, आकर नर नारी दर्शन करे माघ में, जिससे जम की बेड़ी कटे हथकड़ी। प्रयागराज का बड़ा महात्म है तीर्थ स्थान, देवलोक से बेहतर आए साजे रहा विमान, निर्मल प्रयागराज के घाट पाठ गंगा की दोहरी, गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी के धारा है, तीनों धारा के बीचों में पाप होत जय छारा है, जे के वहाँ पर यह जलगा वैभव से पार उतारा है, किले से बर्बाद के नीचे बदल में आसन मारा है, झांकी जब कहीं समझाई एक सुने चला मल्लाई, न हुस्का किला उलट गए ब्रिटिशान सी नगरी, अरे निर्मल प्रयागराज के घाट पाठ गंगा की दोहरी। बहुत बढ़िया कुंभ मेला लगा है, बड़ा सामयिक गीत है आपके। जैसे ये गीत एक तुरंत के है, तुरंत मतलब कि अभी हाल के लिखा हुआ। तो ये गीत कौन लिखता है? ये गीत ये हमारे गुरुजी जी लिखे रहे हैं। अच्छा, पहले के जो पुराना है, आज सामयिक लग रहा है। हाँ, लेकिन के इस्तेमाल करने की जरूरत कहूँ नहीं पड़ी। अच्छा, आज तो हम आप केंद्र वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। आखिरी सवाल कि आप लोग जो गायक लोग हैं, ज्यादातर धर्म की चर्चा, धार्मिक प्रसंग, पौराणिक आख्यान लेकर विरह गाते हैं, बनाते हैं। लेकिन एक लोक कलाकार का कर्तव्य है इस समाज में जो अंतर्द्वंद है, जो गड़बड़ियां हैं समाज में हो रही है, ये सामाजिक बुराइयां या शासन सत्ता द्वारा ये शोषण की बातें हो, या दहेज और महिला उत्पीड़न, ये तमाम जो अशिक्षा, तमाम जो समस्याएं हैं, उस पर भी आप लोग गाते हैं। जब जरूरत आ जाएगी, उसकी जरूरत जब कहीं आ जाएगा तो तीर तो मारना ही पड़े, कहीं से कहीं भी नचाई कुदाई तो देना पड़ेगा। नहीं बबुल्ले जी, मेरा मतलब ये है, इसकी जरूरत है। अगर हम राम कृष्ण को गा रहे हैं तो हम अपने गरीब किसानों को भी गाएंगे, जिसको गाएंगे। अगर हम राम कृष्ण को गा रहे हैं तो उस मजदूर को भी हम गाएंगे जिसके पेट में रोटी नहीं मिल रही है। हमारा वो कर्तव्य, आप लोग गायकों का कर्तव्य है कि उसकी समस्या भी पटल पर ले आया जाए। दहेज बहुत चल रहा है, उस पर हमें गाना होगा। ये जो तिरही की बीमारी है, एक सीमा से ज्यादा खेत गिरवी रखकर तिरही करना, बरही करना, यह भी एक सामाजिक बुराई है। इस पर भी हमारे गीत जाने चाहिए। आप सहमत हैं? हाँ, तो इस तरह कोई गीत है? हो जाएगा। हाँ, बताओ। अरे जवान करावल परेशानी, जवान करावल परेशानी, जवान अजय करे दुआए जाए बतिया बतावाई, ऐसा पैसा झूठ बोल खूब रहावाई, अरे देकर बबीरता करे कई जिंदगानी, है जगत सवा कराई बेईमानी, है देशवा। मित्रों, जब 70 साल की उम्र में आवाज रही है तो अपनी जवानी में इनकी क्या आवाज रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बबुल्ले जी, आप हमारे मंच पर आए
हमको और हमारे दर्शकों को अपने जीवन के संघर्षों को, विरह गायकी के बारे में तमाम बातें साझा की। और हम फिर आपसे प्रार्थना करेंगे फिर कभी आने की हमारे मंच पर। और आप को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।